Assalamu alaikum. Today we discuss the basic concepts of manual therapy. In the Galton bond, two types of movements: spinal movements, general movement and specific movement. जनरल movements कौन सी होती हैं? जो कि हमारे एंटायर स्पाइन की मूवमेंट होती हैं, जिस तरह हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे सेट ऑफ द वर्टिब्रास मूव करते हैं, पूरा वर्टिब्रल रीजन मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरल मूवमेंट्स कहते हैं। और जनरल मूवमेंट्स जो होती हैं हमारी, वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर होती हैं। हम एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, पैसिवली भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेसिफिक मूवमेंट जो होती हैं वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर नहीं होती, ठीक है, और इनको हम पैसिवली ही परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेसिफिक मूवमेंट हमारी वो मूवमेंट होती हैं जो कि आइसोलेटेड मूवमेंट होती है एक इंडिविजुअल मोबाइल सेगमेंट की, ठीक है। मोबाइल सेगमेंट की एक आइसोलेट मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मूवमेंट कहते हैं। जो इसीलिए क्योंकि जिस तरह हम लोग ग्लाइड्स दे देते हैं, पैसिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम ग्लाइड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं एक सेगमेंट के ऊपर, तो वो एक मोबाइल सेगमेंट पे अगर हम ग्लाइड परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम वो क्या है? हमारी स्पेसिफिक मूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि हम पूरी स्पाइन को, एंटायर स्पाइन को मूव नहीं करा रहे, इसके अंदर एक सिंगल जो हमारा मोबाइल सेगमेंट है उसको हम क्या करा रहे हैं? आइसोलेट मूवमेंट करा रहे हैं वन मोबाइल सेगमेंट की, वन इंटरप्रेटेबल वर्टिब्रल सेगमेंट की, ठीक है। उसके अलावा ये हम लोग एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ पैसिवली परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमारी वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर नहीं होती। And then the question arises, what is mobile segment? The mobile segment is also called the segmentum mobile intervertebratalis. थ्री ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज्वाइंट होता है और टू फेसिट्स ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मसल्स, लिगामेंट्स, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स वहाँ से जो गुजर रहे हैं, और इसके इनके दरमियान जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, ठीक है, और जो एडजेसेंट वर्टिब्रास हैं, ठीक है। And the next question is that what is intervertebral disc joint? ठीक है, intervertebral disc joint क्या होता है? हमारी डिस्क क्या होती है? आर्टिकुलेशन होती है बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज, यानी कि दो पास पास जो करीब वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, उनकी आपस में जो आर्टिकुलेशन बनती है, जो ज्वाइंट बनता है, उसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज्वाइंट कहते हैं। यानी कि दो डिस्क के दरमियान जो ज्वाइंट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज्वाइंट कहते हैं। डिस्क हमारी कंसिस्ट क्या होता है? इसके ऊपर दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है न्यूक्लियस फिब्रोसिस और एक होता है एनुलस फिब्रोसिस। जो न्यूक्लियस फिब्रोसिस है वो क्या है? इनसाइड पार्ट है, इनर पार्ट है, ठीक है। और एनुलस फिब्रोसिस क्या है? आउटर पार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग एक डोनेट की शेप को एज्यूम करते हैं, तो डोनेट का जो होल वाला पार्ट होता है वो कौन सा होगा? न्यूक्लियस फिब्रोसिस होगा। और उसका जो बाहर वाला पार्ट होगा डोनेट का, वो आउटर पार्ट होगा, वो क्या होगा? उसका एनुलस फिब्रोसिस होता है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस जो है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपैंड करे। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा? इसके मेन फंक्शन है कि ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक क्यों है जी? ये हमें ट्रांसफर करता है लोड को वन वर्टिब्रा से नेक्स्ट वर्टिब्रा पे, और फिर इस डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड इवनली एंड प्लेट्स में, ठीक है। मूवमेंट कराता है, ये डिस्क हमारी मूवमेंट कराती है क्योंकि ये मेंटेन करती है, आपको पता है कि ये मेंटेन करती है सफिशिएंट डिस्टेंस को बिटवीन टू वर्टिब्रास, तो ताकि वो अलाउ कर सके मूवमेंट को बिटवीन टू वर्टिब्रास। इसलिए वो क्या करती है? सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करती है ताकि वर्टिब्रास इजीली मूव कर सके, और दो वर्टिब्रास के दरमियान जो मूवमेंट होती है उसको अलाउ करती है। स्टेबलाइजेशन किस तरह है? ये कनेक्ट करती है टू वर्टिब्रास को और रिस्ट्रिक्ट करती है एक्सेसिव इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स के। ये दो वर्टिब्रास आपस में कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? डिस्क के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट भी करती है किसको? एक्सेसिव इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स को, कि वर्टिब्रास के दरमियान जो है, इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट का मतलब होता है वर्टिब्रास के दरमियान जो मूवमेंट हो रही है वो एक्सेसिव ना हो, ठीक है। कैपेसिटी होती है डिस्क की कि वो, अच्छा जी, इसमें दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है सॉफ्ट लोड, एक होता है हार्ड लोड। सॉफ्ट लोड क्या होता है? जो पार्शली डीप करता है डिस्क को, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा पार्शली डैम्पेंड करता है डिस्क को, ठीक है। उसके अलावा हार्ड लोड होता है जो कि किस पे होता है? मोर लो बोन्स के ऊपर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे फैसेट जॉइंट्स क्या होते हैं? फैसेट जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड अ zygopofacial joint, articularis interarticuli, and also called the synovial intervertebral joint and true synovial joint. These all are names of facet joint. फैसेट ज्वाइंट जो होता है हमारा, जाइगोपोफेसियल ज्वाइंट होता है, आर्टिकुलरस इंटर आर्टिकुलाई होता है, साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट होता है, इज अ ट्रू साइनोवियल ज्वाइंट। फैसेट की जो स्पेशल ओरिएंटेशन होती है वो डिपेंड करती है, उसकी उसकी वजह से जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की अवेलेबल होती है ईच मोबाइल सेगमेंट में।
ठीक है। अब हमारा जिस तरह सर्वाइकल है, जिस तरह हमारी लंबर है, जिस तरह हमारी थोरेसिक है, ये हमारी स्पाइन है ना तीनों। अब इसके अंदर जो फैसिट होंगे उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, और उस ओरिएंटेशन की वजह से ही उसके ऊपर जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इसी तरह से होगी। ठीक है। जिस तरह हमारी फैसिट की अगर हम लोग सर्वाइकल पे डिस्कस कर लें, तो सर्वाइकल में हमारे फैसिट की ओरिएंटेशन क्या होती है, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री कह रही हूँ, हमारी सर्वाइकल पे फैसिट की ओरिएंटेशन होती है 45 डिग्री। फिर हम थोरेसिक पे मूव कर जाएं तो उसमें हमारी फैसिट की ओरिएंटेशन होती है 60 डिग्री। और अगर हम लंबर पे मूव कर जाएं तो उसमें हमारी फैसिट की ओरिएंटेशन होती है 90 डिग्री। स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट्स, अच्छा जी, हमारी जो स्पाइन की रेंज होती है, आपको पता है स्पाइन पे अगर हम फ्लेक्शन भी कराते हैं, एक्सटेंशन भी करते हैं। अगर हम लोग स्पाइन है उसके ऊपर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, C2 आपको पता है, C2 C2 से हम बिलो जो है स्पाइन पे क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं। स्पाइन पे फ्लेक्शन अगर हम लोग C2 से बिलो करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्पाइन जो है वो कर्व्ड हो जाएगी। ठीक है। बिलो C2 अगर हम लोग स्पाइन पे फ्लेक्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी स्पाइन किस तरह की होगी, जिस तरह आप ये पिक्चर देख रहे हैं, हमारी स्पाइन क्या हो गई है, कर्व्ड हो गई है। ठीक है, कर्व्ड हो गई है। ठीक है, अब कर्व्ड हो जाएगी अगर हम उस पर C2 से बिलो, C2 क्या है, हमारा सर्वाइकल का सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उससे अगर हम बिलो फ्लेक्शन कर रहे हैं पूरी स्पाइन, इंटायर स्पाइन के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्पाइन है वो क्या होगी, कर्व हो जाएगी, और उसके एंड्स जो हैं वो क्या होंगे, फ्लैट्स हो जाएंगे। ये देखें, आप पिक्चर में देखें, ये कर्व हो गई है स्पाइन, ये फ्लेक्शन हुई हुई है। ठीक है, ये फ्लेक्शन हुई हुई है, तो क्या हुआ है, स्पाइन पे पूरी पे हमने फ्लेक्शन किया, ये कर्व हो गई है, और ये एंड्स क्या हो गए हैं, फ्लैट्स हो गए हैं। उसके बाद हमारी थोरेसिक की जो काइफोसिस है, अब ये देखें, ये थोरेसिक का कर्व आपको पता है कि वो कौन सा होता है, काइफोटिक कर्व होता है। ठीक है, तो थोरेसिक की जो काइफोसिस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। काइफोसिस कर्व क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक्सेजरेट कर गया है। और आपका जो लंबर, आपको पता है सर्वाइकल का और आपका जो लंबर का कर्व होता है, इन दोनों का, ये सर्वाइकल और ये लंबर, इनका कर्व कौन सा होता है, लॉर्डोटिक होता है। अब ये लॉर्डोटिक कर्व क्या हो गए हैं अभी जी, फ्लैट हो गए हैं। तो हमारी जैसे ही सर्वाइकल पे हमारी स्पाइन के ऊपर बिलो C2 जैसे ही फ्लेक्शन होगी, तो क्या होगा, हमारा जो स्पाइन है वो क्या होगी, कर्व हो जाएगी, और एंड्स क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। थोरेसिक कर्व इंक्रीज हो जाएगा, और सर्वाइकल और लंबर का जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जैसे ही हमने, ये माई नॉर्मल स्पाइन है, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंशन कर दिया अब इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगी, स्पाइन जो है वो रॉड लाइक हो जाएगी, रॉड की तरह हो जाएगी, और इसके एंड्स जो है वो क्या होंगे, कर्व्ड हो जाएंगे। बट किस तरह कर्व्ड होंगे, डॉर्सली कर्व्ड होंगे। ये देखेंगे, डॉर्सली कर्व्ड एंड्स हैं, ये भी डॉर्सली कर्व्ड है और ये भी डॉर्सली कर्व्ड है। ओके। अब हमारी स्पाइन के अंदर बच्चे 4 जोन्स होते हैं, स्पाइन के अंदर 4 जंक्शंस होते हैं, कंटेन 4 जंक्शंस, इज क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन, सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन, एंड थोरैको लंबर जंक्शन, एंड लंबोसेक्रल जंक्शन। क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन किसके दरमियान होता है, अब हमने नेम से पता लग रहा है क्रेनियोवर्टिब्रल है। ठीक है, तो क्या होगा, बिटवीन द सर्वाइकल स्पाइन और एटलस एक्सिस एंड द हेड के दरमियान जो जंक्शन बनता है वो क्रेनियोवर्टिब्रल है। सर्वाइकोथोरेसिक है तो सर्वाइकल स्पाइन के दरमियान में, सर्वाइकल का नीचे जो रीजन है सर्वाइकल स्पाइन के दरमियान में, और आपके जो थोरेसिक स्पाइन है उसके दरमियान में जो जंक्शन बनेगा वो सर्वाइकोथोरेसिक है। थोरैको लंबर जंक्शन है जो आपके थोरेसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन के दरमियान बन रहा है। लंबो सेक्रल जंक्शन है जो कि आपकी लंबर स्पाइन और जो आपकी लंबर स्पाइन और सेक्रल स्पाइन जो है उसके दरमियान में बन रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी लंबर के दरमियान में और सेक्रो आइलिक जॉइंट के दरमियान में जो जंक्शन बन रहा है, सेक्रम के दरमियान बन रहा है, वो संबो सेक्रल जंक्शन है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच।